सभी सनातनी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष या पितरपक्ष या महालया या सर्वपितृ अमावस्या, इसको जो भी नाम दीजिए, सबका मतलब एक ही है। तो पितृपक्ष के बारे में इसको श्राद्ध भी बोलते हैं। श्राद्ध में श्रद्धा ही मूल है, मतलब कहने का है श्राद्ध कर्म व तर्पण आदि के मूल में श्रद्धा भावना ही है। श्राद्ध एवं तर्पण ये दोनों शब्द पितृ कर्म में प्रयुक्त होते हैं। जिस क्रिया से सत्य धारण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्रिया से सत्य धारण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। पितरों को लक्ष्य करके जो भी श्रद्धा पूर्वक दिया अथवा किया जाता है उसे भी श्राद्ध कहते हैं, जिससे पितर तृप्त होते हैं। पितर मीन्स व्हाट? आवर ऑल एंसेस्टर्स, जितने अपने पीढ़ी के फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड ग्रैंड मदर्स, नाना साइड, नानी साइड, जितने अंकल अंकल, ग्रैंड अंकल, जो भी कहिए, सब पितृ में आते हैं। उसे तर्पण कहते हैं। जिससे पितर तृप्त होते हैं उसे तर्पण कहते हैं। आपस्तंभ ऋषि ने कहा है कि जैसे देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अग्नि में स्वाहा बोलकर डाला जाता है, हवन जो करते हैं तो हम अग्नि में स्वाहा बोलकर डालते हैं ना, उसी प्रकार स्वधा बोलते हुए पितरों को जो प्रदान किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि श्राद्ध में श्रद्धा ही मूल है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो श्राद्ध का कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किया गया श्राद्ध पितरों को प्राप्त होता है? इस विषयों में ऋषियों की मान्यता के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीव का स्थूल शरीर से नाता टूट जाता है, जैसा हम सभी जानते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर बना रहता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। अतः स्थूल शरीर के स्वभाव अनुसार भूख, प्यास, इच्छा, प्रयत्न, तुष्टि, रोग, कष्ट आदि बने रहते हैं। सूक्ष्म शरीर में आ जाने पर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु किसी प्रतिनिधि को चाहता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिनिधि वही हो सकता है जो योग्य हो और उससे जुड़ाव भी हो। अतः शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार योग्य संतानों को दिया है। अब इसके बारे में ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। इस कलयुग में कितने किसके योग्य संतान हैं, कितने अयोग्य संतान हैं, ये आप स्वयं समझ लीजिए। शास्त्रों में मुख्य 7 दिव्य पितर होते हैं। ये भी बड़े बड़े मतलब ध्यान सुनिएगा। 7 दिव्य पितर होते हैं। सुकाला, आंगिरस, सुस्वधा, सोम, वैराज, अग्निश्वात तथा वहिर्षद आरंभ के 4 मूर्त रूप में है तथा बाद के 3 अमूर्त। अब देखिए, 4 मूर्त और 3 अमूर्त। शास्त्रों के अनुसार ये काम रूप होते हैं, स्मरण करते ही कहीं भी पहुंच जाते हैं, संतानों की पुष्टि करते हैं और वंश वृद्धि करते हैं। अब देखिए, पितृ लोग जो श्राद्ध जो नहीं करते हैं, बहुत से घरों में प्रॉब्लम आती है कि उनको आगे वंश नहीं बढ़ रहा है, चाइल्ड नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर रहा, डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो उसमें पितृदोष भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस दिन मास तिथि को पिता, पितामह, माता आदि की मृत्यु हुई हो, उसी दिन बिना आह्वान के भी वो श्राद्ध ग्रहण करने की इच्छा से आते हैं। सोचिए, जिस दिन पिता, पितामह, माता आदि की मृत्यु हुई हो, उस दिन वो बिना आपके आह्वान किए आपके घर आते हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 77वें सर्ग में वर्णन है कि राजा दशरथ के दाह कर्म के पश्चात भरत जी ने 12 दिन पर्यंत श्राद्ध किया था। वहीं देखिए, 103वें सर्ग में वर्णन है कि भरत द्वारा पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात भगवान राम ने
मंदाकिनी नदी में जाकर पिता के निमित्त पिंडदान किया था। महाभारत में भीष्म एवं युधिष्ठिर के संवाद में भी भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था, तभी उनका दाहिना हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि पिंड मेरे हाथ पर दे दो। लेकिन आचार्यों की सम्मति थी कि पिंड कुश पर ही देना चाहिए। जो लोग पितृपिंड करते हैं वो दोनों हाथ में कुश और पीछे पीठ में कुश लगाकर करते हैं। जो करते हैं उनको समझ में आ रहा है जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और क्योंकि हाथ पर पिंड रखने से सभी लोग यह अपेक्षा करेंगे कि उनके पिता माता का हाथ आए तब पिंड दूं, जो संभव नहीं होगा। अब देखिए भीष्म जी ने क्या एक मतलब देखिए हम लोग को सीख दिए हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म जी कहते हैं कि मेरी शास्त्र निष्ठा देखकर पिताजी गदगद हो गए और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देकर स्वर्ग लौट गए। मतलब उन्होंने हाथ दिया फिर भी भीष्म पिता ने कुश पर ही पिंड देना चाहा। अब प्रश्न है कि गया में ही क्यों पिंडदान किया जाए। कहा जाता है कि गया में कन्या एवं मीन राशि के सूर्य में ऐसा संयोग उपस्थित हो जाता है कि इस समय फल्गु नदी विशेष पुण्यदायी बन जाती है। अतः इस काल में पितरों के निमित्त गया श्राद्ध हेतु सर्वोत्तम बन जाता है। अब देखिए एक बात यहां मैं बताना चाहता हूं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के अलावा भी अन्य अवसरों पर भी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। अब देखिए धर्म सिंधु में श्राद्ध करने के 96 अवसर बताए गए। 96 अवसर साल में मिलता है। 96 टाइम्स, 96 डेज। कैसे? एक साल की 12 अमावस्याएं, 4 पुरानी तिथियां, 14 मनवादी तिथियां, 12 संक्रांतियां, एवरी मंथ संक्रांति आता है, 12 वैदिक योग, 12 व्यतिपात योग, 16 पितृपक्ष, जो 16 दिन चलता है ना ये पितृपक्ष का, सर्वपितृ अमावस्या पूर्णमासी शुरू होता है, वो 16 पितृपक्ष, 5 अष्टका श्राद्ध, 5 अनवष्टका श्राद्ध तथा 5 पूर्वेदु श्राद्ध। कुल मिला के श्राद्ध के ये 96 अवसर हैं, 96 अवसर हैं। इसके अलावा भी हमारे धर्म शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद भी बताए गए हैं। उनमें से क्या है जिक्र? देखिए अलग अलग पुराण में अलग अलग लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध का जिक्र किया गया है। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध का जिक्र किया गया है और भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। अब हम 12 प्रकार का करेंगे तो सारा 3 वाला भी कवर हो जाएगा, 5 वाला भी कवर हो जाएगा, इसलिए हम 12 श्राद्ध आपको बताते हैं क्या क्या होता है। एक है नित्य श्राद्ध, रोज किया जाने वाला तर्पण, भोजन के पहले गौ ग्रास निकालना नित्य श्राद्ध है। आज भी हमारे जो पुरखों लोग थे, बड़े बूढ़े जो लोग थे, अभी भी नित्य श्राद्ध करते हैं, डेली वो तर्पण करते हैं। भोजन के पहले गौ ग्रास निकाल के गाय के लिए खाना निकालते हैं, उसको नित्य श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा आता है नैमित्तिक श्राद्ध, पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। जो हम 16 दिन करते हैं 16 डेज, उसको नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। काम्य श्राद्ध, अपनी किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए की जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध की श्रेणी में आता है। जैसे पंडित जी लोग, ब्राह्मण जी लोग पूजा पाठ घर में कराते हैं तो वो काम्य श्राद्ध कराते हैं। कोई कुंडली दोष देख करके, ग्रह दोष देख करके कि आपके कुंडली में पितृ दोष है तो काम्य श्राद्ध कराते हैं। वृद्धि श्राद्ध, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि के अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। इसे नांदी मुख भी कहते हैं। अब उसके बाद आता पावर्ण श्राद्ध, अमावस्या या पर्व के दिन किए जाने वाले श्राद्ध को पावर्ण श्राद्ध कहा जाता है। संपिंडन श्राद्ध, मृत्यु के बाद प्रेत गति से मुक्ति के लिए मृतक के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना संपिंडन श्राद्ध है। जब घर में डेथ होने के बाद जो 11 दिन, 10 दिन, 13 दिन अलग अलग वंश में अलग अलग जगह जो प्रथा है जो जाकर करते हैं घाट पर, जहां भी जो स्थान होता है, तो उसको संपीड़न श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध, गौशाला में वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। शुद्ध यर्थ श्राद्ध, प्रायश्चित के रूप में अपने शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना शुद्ध यर्थ श्राद्ध कहलाता है।
कमार्ग श्राद्ध, गर्भाधान, सीमंत, पुष्वन संस्कार के समय किया जाने वाला श्राद्ध कर्म कर्माद श्राद्ध की श्रेणी में आता है। दैविक श्राद्ध, सप्तमी तिथियों में हविष्यान्न से देवताओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध होता है। यात्रार्थ श्राद्ध, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले और वहां किए जाने श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, अपने वंश और व्यापार आदि की वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। अब ये 12 श्राद्ध आपको बता दिए। अब इसके बाद देखिए भविष्य पुराण में क्या लिखा है। भविष्य पुराण में मुनि विश्वामित्र को दृष्टांत देकर 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध संबंधी संदर्भ है। ऐसी भी मान्यता है कि पितरों की तृप्ति और मुक्ति के निमित्त 2 यज्ञ किए जाते हैं जो पिंड पितृ यज्ञ और श्राद्ध कहलाते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पंचबलि या पंचक्रास देने का भी विधान है। अब देखिए पंचबलि शब्द ध्यान सुनिएगा, पंचबलि या पंचक्रास, जिसमें ब्राह्मण भोजन के साथ गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवताओं के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है। इनमें गाय पृथ्वी तत्व, कुत्ता जल तत्व, कौआ वायु तत्व, चींटी अग्नि तत्व और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, पंचबलि या पंचग्रास। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। जो 5 तत्वों से हमारा बॉडी बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसी का देखिए किस तरह से यहाँ पर हम श्राद्ध करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी तेजी से बदलती तकनीक और आधुनिकता के बीच अपनी जड़ों से दूर होती जा रही है। पितृपक्ष उन्हें याद दिलाता है कि उनके अस्तित्व के पीछे अनगिनत त्याग, तपस्या और बलिदान छिपे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो भूल जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मदर कितना डेडिकेशन, कितना त्याग किया अपने लाइफ में मुझे लायक बनाने के लिए। यदि हम पितरों को भूल जाएं तो यह ऐसा होगा जैसे वृक्ष अपनी जड़ों को भूल जाए। पितृपक्ष यह भी संदेश देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यात्रा का एक पड़ाव है। आत्मा अमर है और पूर्वजों का आशीर्वाद हर पीढ़ी के जीवन में प्रवाहित होता रहता है। इस भाव को आत्मसात करना युवाओं को आध्यात्मिक दृढ़ता देता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संतुलन के साथ कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स। जो न्यू कमर्स जो हैं, जिनके घर में पेरेंट्स की अर्ली डेथ हो जाती है, जो 30 साल 35 साल 40 साल के लोग हैं, 50 साल के लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझते। उनके लिए बहुत जरूरी इस बात को समझना। हमारी संस्कृति में पितरों को देवताओं से भी पहले स्मरण किया जाता है। बोलते हैं हम लोग मातृदेवो भव पितृदेवो भव का उद्देश्य यह क्या बताता है कि माता पिता और पूर्वज ही हमारे प्रथम देवता है। पितृपक्ष का यह भाव हमें विनम्रता, सेवा और कृतज्ञता का मार्ग दिखाता है। यह हमें संदेश देता है कि परिवार केवल रक्त संबंधों का नाम नहीं है, बल्कि संस्कारों और मूल्यों की निरंतरता है। इसका एक मतलब और भी क्या है, अतीत का वर्तमान और भविष्य से संबंध। पितृपक्ष एक ऐसा पर्व है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह हमारे पितरों की स्मृति का स्मरण करने और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह पर्व केवल तर्पण और पिंडदान का समय नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने की साधना भी है। पितृपक्ष यह संदेश देता है कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने जड़ों को स्मरण करना, उन्हें पोषित करते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। यही सनातन संस्कृति की शाश्वत धारा है। हमें एक बात याद रखनी होगी कि भारतीय संस्कृति में परिवार को समाज की सबसे छोटी किंतु सबसे सशक्त इकाई माना गया है। परिवार केवल रक्त संबंधी का परिधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्कारों, परंपराओं और मूल्यों की निरंतरता का प्रतीक है। यही कारण है कि भारतीय समाज में परिवार को संस्कृति का आधार और चरित्र निर्माण की पाठशाला कहा गया है। परिवार तो संस्कारों के निरंतर प्रभावित होने वाली गंगा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती है।
यही हमारे जीवन को स्थिरता, प्रेम, कर्तव्य और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करती है। जिस समाज में परिवार सशक्त है, वहाँ संस्कृति जीवित रहती है और वह राष्ट्र सदा समृद्ध होता है। परिवार ही वह नींव है जिस पर संपूर्ण मानवता का भवन खड़ा है। रक्त संबंध समय के साथ बदल सकते हैं, ब्लड रिलेशन जो हम कहते हैं ना आपस में सगे संबंधी, पर संस्कार और मूल्य ही परिवार के शाश्वत पहचान है और पितृपद जैसे अवसर उसे शाश्वतता प्रदान करते हैं। यही मेरा कहने का मतलब है कि पितरों के स्मरण का पर्व पितृपक्ष में संदेश देता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक वंश, परंपरा और विचार की निरंतर धारा का हिस्सा हैं। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो वास्तव में कृतज्ञता का संस्कार अपने भीतर जागृत करते हैं। यही कृतज्ञता हमें दूसरों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनना सिखाती है। फिर कभी किसी दूसरे मुद्दे में मिलें, तब तक के लिए नमस्कार।